वेदों पर आरोप लगाना और उस आरोप के साथ वेदों का हवाला देकर वैदिक मान्यताओं को मानने या उसे प्रचारित करने वालों को गालियां देना, उनकी निंदा करना आज वर्तमान में कुछ खीर ज्ञानी यूट्यूबरों का फैशन बन गया है। आइए आपका ऐसे ही एक खीर ज्ञानी से परिचय करवाते हैं। यह खीर ज्ञानी किम पुरुष, इसे हिंदी भी शुद्ध बोलने में दिक्कत होती है। यह वैदिक संस्कृत में लिखे वेदों में मांसाहार के संदर्भ में आरोप लगाता है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप की कड़ी में आपको एक मजेदार बात बताता हूं। यह खीर ज्ञानी अपनी पूरी वीडियो में ब्राह्मणों को गालियां देते और वैदिक मत को मानने वालों को गालियां देते हुए नहीं थकता। ब्राह्मणों को अज्ञानी, भाषा लिपि की जानकारी के क्षेत्र में शून्य मानता है। हिंदू ग्रंथों को पाखंड और व्यभिचार का पर्याय मानता है। लेकिन अगर ध्यान दें तो इस खीर ज्ञानी के चैनल पर जितने भी वीडियो है वह सभी वीडियो एक ही पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू समाज, उसी का रेफरेंस देकर बनाई गई है। और इस पुस्तक को लिखा है सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात ने, जो कि खुद एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, जिन्हें खीर ज्ञानी संस्कृत भाषा का प्रकांड विद्वान भी बोलता है। मतलब आप समझ सकते हैं इस खीर ज्ञानी के स्वाध्याय और अध्ययन तथा जानकारी का स्तर क्या है। पहले कहना कि ब्राह्मण पाखंडी होते हैं, पक्षपाती और इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले होते हैं। दूसरे ही पल यह अपने चैनल पर सभी वीडियो एक ब्राह्मण की पुस्तक के हवाले से ही बना देता है। एक तरफ यह स्वयं ब्राह्मणवाद को परिभाषित करके बैठा है, दूसरी तरफ एक ब्राह्मण की ही लिखी पुस्तक पढ़कर यह विज्ञान के गोते भी लगाता है। मतलब इस घटिया प्रजाति के प्राणी को ब्राह्मणों को गरियाना भी है और ब्राह्मणों का लिखा किताब पढ़कर वैज्ञानिक भी बनना है। इसे वेद का प्रसार करने वाला ब्राह्मण पाखंडी लगता है, लेकिन वेद का दुष्प्रचार करने वाला ब्राह्मण प्रकांड विद्वान लगता है। मतलब कि इसको चाटना भी ब्राह्मण का है और उल्टियां भी ब्राह्मणवाद के नाम पर ही करनी है। इस अजीब प्राणी के अंदर गिरगिट का डीएनए है, जिसके कारण यह कभी नास्तिक वाले रंग में आ जाता है तो कभी बौद्ध मत का प्रचारक बन जाता है। लेकिन वेदों की निंदा के संदर्भ में अपने बौद्ध ग्रंथों का या अपने बौद्ध मत के विद्वानों का रेफरेंस नहीं देता कि वेदों का पाखंड ऐसा है और हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा है। इसे बौद्ध मत का प्रचार करना है, मगर बौद्ध ग्रंथों के विषय में जागरूकता लाकर नहीं, बल्कि वैदिक धर्म के प्रति दुष्प्रचार फैलाकर। यह गहरी जेसीबी की खुदाई से निकला है। इस कारण इसकी मानसिकता में यही भरा है कि इसको अपना घर बनाना है तो दूसरे का घर गिराना होगा। खैर, यह तो रही अब तक इसकी तारीफ। अब जरा देखते हैं कि इसने किस प्रकार मांसाहार का आरोप वेदों पर लगाया है। हालांकि सिर्फ आरोप लगाया है, उसे सिद्ध करने के लिए पंडित महेंद्रपाल आर्य ने इसे ओपन चैलेंज दिया है कि अगर यह इतना ही सही है तो यह आमने सामने बैठकर इस विषय पर उनसे डिबेट कर ले। यह सभी पर आरोप लगाता है, लेकिन जब वह लोग इसे इसकी कही बात को सिद्ध करने के लिए आमने सामने बैठकर बुलाने के लिए बात करना चाहते हैं तो यह शिखंडी कायर उसी जेसीबी वाले गड्ढे में छुपकर बैठ जाता है जहां से यह निकला है। इसने वेदों का हवाला देकर 3 वीडियो अपने चैनल पर डाला है, जिसमें पहली वीडियो में इसने वेदों में मांसाहार दिखाया है, दूसरे में इसने वैदिक देवताओं का उपहास उड़ाया और गुलामगिरी पुस्तक के लिखने वाले ज्योतिबा फुले का संदर्भ देकर वैदिक देवताओं को गालियां दी है। तीसरी वीडियो में इसने वेदों में स्त्रियों का अपमान और उनके शोषण की बात पर जोर दिया है। तो इसके प्रत्युत्तर में हम आपको बताएंगे कि जब इसके बौद्ध ग्रंथ बौद्धिक संस्कार में भी यही सब बातें परिलक्षित होती हैं तो यह किस मुंह से वेदों को गलत ठहरा रहा है और किस बात का वैज्ञानिक बना घूम रहा है। हमारी तरफ से भी इसके लिए 3 वीडियो प्रसारित की जाएगी और तीनों ही पार्ट में इसके तीनों वीडियो का जवाब अलग अलग दिया जाएगा। इसने अपनी पहली वीडियो में कहा है कि वेदों में घोड़े और बकरे के मांस को पकाकर खाने और देवताओं को खिलाने का उल्लेख है। तो चलिए अब खीर ज्ञानी के इस आरोप का हम आपको उत्तर देते हैं, इसके धर्म ग्रंथों से, कि आखिर इन्होंने कौन सा मांस खाने, पकाने, चढ़ाने में कमी की है जो वेदों पर आक्षेप लगाकर चौड़े हो रहे हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के महावग्गों में बुद्ध ने अनेक प्रकार की चिकित्सकीय प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, जैसे भूत प्रेत का इलाज, विष का इलाज, असाध्य रोगों का इलाज आदि आदि। यह उपयुक्त प्रमाण विनय पिटक के महावग्ग से आपको मैं दे रहा हूं, जिसके अनुवादक हैं राहुल सस्कित्यायन। इसमें बताया गया है कि एक भिक्षु किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो किसी स्थान पर जाकर सुअर का कच्चा मांस और उसका खून पी जाता है। तब वो आकर यह बात बुद्ध को बताता है। तब बुद्ध आज्ञा देते हैं कि इस तरह के रोगों में भिक्षु कच्चा मांस और खून पी सकते हैं और सेवन कर सकते हैं। मतलब वेदों में तो इसने कहा कि पकाने की बात है,
मगर इसके ग्रंथ वेदों से भी 10 कदम आगे जाकर कहते हैं कि पकाने की क्या जरूरत है, कच्चा खा जाओ और पी जाओ। इसी प्रकार यह दूसरा प्रमाण भी हम आपको दे रहे हैं इसी अध्याय से, जिसके अनुसार बुद्ध रोगों में चर्बी की दवाई बनाकर खाने का उपदेश करते हैं। इसमें वो वृक्ष, मछली, सोंस, सुअर, गधा आदि जीव जंतुओं की चर्बी का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अब आप यह बताइए, क्या यह चर्बी इन जीव जंतुओं ने भिक्षुओं को उपहार स्वरूप दान में दिया है या उन्हें मारकर उनकी चर्बी को प्रयोग में लाया जाना है? वेदों में घोड़े का मांस बताकर दिखाकर चौड़ा होने वाला खीरज्ञानी क्या यह बताएगा कि यह उसके ग्रंथों में क्या है और क्यों है? अब अगर खीरज्ञानी यहां पर यह कहना चाहे कि यह तो औषधि के रूप में प्रयोग करने की बात लिखी हुई है, तो चलिए हम उसकी बात मान लेते हैं। इसके लिए उसे करना बस इतना है कि वह अपनी अगली वीडियो में सुअर का कच्चा मांस और सुअर का कच्चा खून पीते हुए एक वीडियो बनाकर इसे औषधीय प्रमाणित कर दे, इसे औषधीय सिद्ध कर दे। हम मान लेंगे कि हाँ भाई, ये औषधि के रूप में प्रयोग होता था। इसी पुस्तक के इसी अध्याय में एक और उल्लेख आया है सर्प चिकित्सा के रूप में। इसमें एक भिक्षु को सांप काट लेता है। तब गौतम बुद्ध आज्ञा देते हैं उसे 4 महाविकटों को खिलाने की। अब ये 4 महाविकट कौन कौन से हैं यह भी आप जान लीजिए। पखाना, पेशाब, राख और मिट्टी। अगर खीरज्ञानी को इसमें भी विज्ञान नजर आता है तो वह अपनी अगली वीडियो में अपने ग्रंथों में दिए गए इन 4 महाविकटों को खाकर इसके औषधीय गुणों का प्रतिपादन कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अन्यथा उसे यह मानना चाहिए कि इसके ग्रंथों में वेदों से अधिक विज्ञान ठूसा गया है। वेदों में मांसाहार है यह बताने वाले खीरज्ञानी तुमने अपने ग्रंथ तो देखे ही नहीं, जिसमें मांसाहार के साथ साथ उससे भी उच्च क्वालिटी की चीजों को आहार अर्थात सेवन योग्य माना गया है। और सेवन करने की सलाह स्वयं तुम्हारे गौतम बुद्ध ने दिया है। मतलब इतना कूट कूट कर ठूस ठूस कर विज्ञान तुम्हारे ग्रंथों में भरा है और तुम हो कि वेदों में मांसाहार ढूंढ रहे हो। और जब सिद्ध करने की बात आती है तो आर्य विद्वानों का चैलेंज भी स्वीकार नहीं करते। आखिर ऐसा कैसे चलेगा खीरज्ञानी? इतना ही नहीं, तुम्हारे ग्रंथ तो ग्रंथ हैं ही, तुम्हारे लोगों में कितना विज्ञान ठूसा हुआ है इसका एक छोटा सा प्रमाण देता हूं। यह प्रमाण है राहुल संस्कृत्यायन की पुस्तक मेरी तिब्बत की यात्रा, जिसका एक अध्याय है लहासा से उत्तर की ओर और इसका पृष्ठ नंबर है 64 से 65। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, चश्मा लगा लेना मोटा वाला। दिखा तुमको? तो खीरज्ञानी, क्या यही है तुम लोगों का विज्ञान? इसी विज्ञान को आधार बनाकर तुम लोग वेद निंदक बने हो। इसी विज्ञान के दम पर फूल के गुप्पा हो गए हो कि वैदिक संस्कृति बहुत खराब है और तुम लोग बहुत अच्छे हो। अरे जाहिल, अगर तूने वेदों पर आक्षेप करने से पहले खुद के ग्रंथों को पढ़ा होता तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता। अगर तुम्हें इतने भर से भी शर्म ना आई हो तो लो तुम्हें एक और तुम्हारे ही ग्रंथों से प्रमाण देता हूं और तुम्हारे ग्रंथों का एक और अद्भुत विज्ञान दिखाता हूं। ये देखो, त्रिपिटक का मध्यम निकाय, अध्याय 12, महासिंहनाद, पृष्ठ संख्या 49 से 50 पर देखो ये क्या लिखा है। यहां पर स्वयं गौतम बुद्ध अपने सबसे प्रिय शिष्य सरिपुत्र से क्या कहते हैं? सरिपुत्र, मैं छुप छुप कर गोकोष्ठकों मतलब पशुओं के बाड़े में छुप जाता था और वहां जो गायों के छोटे छोटे बछड़े होते थे उनका गोबर खाता था। इतना ही नहीं सरिपुत्र, मुझे तो अपना भी मल मूत्र त्याज्य नहीं होता था, मैं अपने ही मल और मूत्र का आहार करता था। इतना ही नहीं, लो तुम्हें कुछ और भी प्रमाण देता हूं। देखो, 1250 ईस्वी में एक विदेशी यात्री मार्क पोलो भारत आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में तुम लोगों के अद्भुत विज्ञान की धज्जियां उड़ा रखी हैं। तुम वेदों की खाल खींचने की बात कर रहे थे। शायद यह तुम्हारे पूर्वजों के संस्कारों का ही असर है कि कैसे तुम्हारे धर्म संस्कृति को मानने वाले लोग जानवरों का मांस तो खाते ही थे, इंसानों का मांस भी खाने में इन्हें कोई परहेज नहीं था। तो यह खाल उतारने और खींचने के संस्कार तुमने वहीं से पाए हैं और उन्हीं से पाए हैं। इस विषय में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, हमारे दर्शक एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देखें और खीरज्ञानी तुम भी जाकर जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि उस पुस्तक के कुछ उदाहरण हम तुम्हें दिखा देते हैं ताकि तुम अपने पूर्वजों के इस अद्भुत आदमखोर विज्ञान पर गर्व कर सको।
Acharya's DJ. इतना ही नहीं, तुम्हें हम कुछ और भी प्रमाण देते हैं। तुम्हारे बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात के चुल्लवग्ग में अमगंध सुत्त से मैं तुम्हें यह उदाहरण दे रहा हूं। देखो, गौतम बुद्ध से पूर्व के बुद्ध कश्यप के मांसाहार पर क्या विचार थे। यहाँ एक तिस्य नाम का ब्राह्मण कश्यप बुद्ध से जब पूछता है, प्रभु आप तो पक्षी मांस के साथ साथ उत्तम चावल का ग्रहण करते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि आप अमगंध से दूर हैं। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे कश्यप बुद्ध ने उस ब्राह्मण के सामने क्या सफाई मारी। बड़ी लंबी लिस्ट है, ध्यान से देखना और चश्मे का नंबर बढ़ा लेना। तो यहां तुमने देखा कि किस तरह कश्यप बुद्ध मांसाहार के विषय पर पकड़े जाने पर बात को बदलते हुए यह कहने लगते हैं कि तिस्य अमगंध यह नहीं, अमगंध तो वह है, मांसाहार तो अमगंध है ही नहीं। तो यह है क्षीर विज्ञानी तुम्हारे धर्म ग्रंथों की हकीकत, जिसमें मांसाहार से ऊपर के आहार का भी सेवन जायज है। और तुम लोग वेदों पर आक्षेप करते हो। जिनके घर खुद कांच के हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर फेंक रहे हैं। तुमने क्या सोचा था कि वेदों पर आक्षेप लगाकर तुम निकल जाओगे और कोई तुमको जवाब भी नहीं देगा। वेदों में क्या सही क्या गलत, इसके लिए तुमको वेदाचार्यों ने चुनौती दी है। अगर बूता हो तो उनका चैलेंज स्वीकार करना। बाकी तुमने खुद हमें मजबूर किया कि हम तुम्हारी खाल के भीतर बैठे एक ढोंगी, निर्लज, बेशरम, अनपढ़ और वाहियात आदमी की वास्तविकता को लोगों के सामने लाए। बाकी तुम्हारे दूसरे आक्षेप का जवाब तुम्हारी ही भाषा में, तुम्हारे ही धर्म ग्रंथों से अगली वीडियो में दूंगा। बर्नोल का एक स्टॉक खरीद कर रख लेना, क्योंकि आगे तुम्हारे यही काम आएगा। जय हिंद।